नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा से लौट रहे हैं। वहां पर बीजेपी सरकार ने ऐसा कौन सा महान काम किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लौटने के बाद इस तरह का जश्न मनाया जा रहा है? इस वीडियो को देखिए दोस्तों, चलिए पूरे स्क्रीन पर देखिए। इस वीडियो को देखिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं जबरदस्त जश्न मना रहे हैं। किसी को परवाह नहीं है कि कोरोना को लेकर कुछ दिशा निर्देश हैं, कम से कम उसका अनुसरण, उसका पालन बीजेपी को तो करना चाहिए। और बात यहां नहीं रुकती है। यह देखिए साहब, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाकायदा इस जश्न का आह्वान किया था और यहां देखिए वो एक रैली को भी संबोधित कर रहे हैं। अभिनंदन मोदी जी। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में ऐसा क्या किया जिसके लिए आप वहां पर जश्न मना रहे थे, जबकि ऐसा हुआ वहां पर जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आपकी स्क्रीन पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दी कि महात्मा गांधी के सिद्धांत आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। जो बाइडेन ऐसा क्यों कह रहे थे भारत को? जो बाइडेन को ऐसा क्यों लगता है कि भारत को गांधी के सिद्धांतों का पालन करने की जरूरत है? और बात यहां नहीं रुकी। उसके बाद वहां की उपराष्ट्रपति ने तो लोकतंत्र के मूल्यों पर प्रधानमंत्री को उनके सामने ही नसीहत दे डाली। देखिए वीडियो 15-20 सेकंड का है। I know from personal experience and from my family of the commitment of the Indian people to democracy and to freedom and to the work that may be done and can be done to imagine and then actually achieve our vision for democratic principles and institutions. Thank you. अब आप मुझे बताइए, इन दोनों चीजों के बाद ऐसी कौन सी जरूरत थी देश में आकर जश्न मनाने की? और सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है ना, वो चाटुकारिता की तमाम हदों को पार कर देते हैं। सुशील मोदी, बिहार बीजेपी के नेता और एक जमाने में डिप्टी सीएम, उनका यह कहना है कि नरेंद्र मोदी देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक जमाने में सीएम भी हुआ करते थे, यानी कि सीएम से पीएम बनने वाले वो एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। पहले तो इनकी बात सुनिए, फिर मैं आप इसकी चर्चा करता हूं। यहां बैठे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 13 साल। और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री से वो देश के प्रधानमंत्री बने। उनको 7 साल हो गया, यानी पिछले 20 वर्षों से वो मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। आज़ादी के बाद एक भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ देश के अंदर जो मुख्यमंत्री भी रहा हो और प्रधानमंत्री भी रहा हो। तो नरेंद्र मोदी अकेला व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने गुजरात को किन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, चाटुकारिता की तमाम हदों को पार कर देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोदी जी, सुशील मोदी जी यानी छोटे मोदी जी, इन चेहरों पर गौर कीजिए। मोरारजी देसाई बॉम्बे स्टेट के सीएम थे, बाद में जाकर वो प्राइम मिनिस्टर बने। अब इस चेहरे पर गौर कीजिए, आपके स्क्रीन पर यह एचडी देवेगौड़ा कर्नाटक के सीएम थे, बाद में पीएम बने। इस चेहरे पर गौर कीजिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम थे, बाद में जाके पीएम बने। चौधरी चरण सिंह ये भी उत्तर प्रदेश के सीएम थे, बाद में जाकर पीएम बने। लंबी चौड़ी फहरिस्त है। अकेले मोदी जी नहीं थे, मगर इनको पता है कि जो इनके भक्त हैं, जिन्हें पूरी तरह से इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए ब्रेन वॉश किया गया है, इनको ये कोई भी जानकारी दे देंगे, वो लोग मान जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कीजिए, मुद्दों पर कीजिए, तथ्यों पर कीजिए, मगर इस तरह से देश की जनता को मूर्ख मत बनाइए। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगता है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम बगैर प्रचार के नहीं चल सकता। मैंने आपको दिखाया, उनके लौटते ही जश्न मनाया जा रहा है, और क्यों जश्न मनाया जा रहा है हम नहीं जानते हैं। प्रचार की तमाम हदें पार कर दी। उसके बाद एक और प्रचार चलने लगा। क्या प्रचार? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आराम ही नहीं करते हैं। ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, एक के बाद एक ये तस्वीरें आ रही हैं। दैनिक भास्कर में छपी हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि देखिए, प्रधानमंत्री इतनी मेहनत करते हैं कि संसद भवन के सामने जो लंबा चौड़ा निर्माण चल रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए वहां पर बगैर सुरक्षा के, और वहां पर जो निर्माण चल रहा है उसकी वो फर्स्ट हैंड जानकारी ले रहे हैं, उसका मुआयना कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगैर सुरक्षा के वहां पहुंच गए तो ये कैमरामैन कहां से पहुंच गया भैया? मैंने आपसे क्या कहा? इस सरकार के लिए प्रचार से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं, इन्होंने अपने प्रचार तंत्र के जरिए क्या फैलाया कि बगैर सुरक्षा के पहुंच गए, मगर ये आपको ये नहीं बता रहे हैं कि सुरक्षा वहां पहुंची हो या ना पहुंची हो, कैमरामैन जरूर पहुंच गया था, क्योंकि देश को बताना है, दुनिया को बताना है कि प्रधानमंत्री आराम ही नहीं करते हैं। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, पूरा मीडिया लग गया था। अब मैं आपके पूरे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं दोस्तों, ये कुछ ट्वीट्स हैं जो प्रधानमंत्री ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स जब गए थे वहां पर मुआयना करने। ये ट्वीट्स आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। इनमें कुछ पत्रकार हैं, कुछ भाजपा समर्थक हैं, कुछ ट्रोल्स हैं। इनकी भाषा में कोई फर्क नहीं है, मानो इन लोगों से कहा गया हो कि भैया ये मैसेज है, ये संदेश है, आप सब इस पे ट्वीट करें। और बात यहां नहीं रुकती है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये पत्रकार एक चैनल की क्या कह रही हैं? आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश लौटे और रात लगभग 8:45 बजे बगैर किसी सूचना या सिक्योरिटी डिटेल्स के नए संसद भवन की साइट पर पहुंचे और लगभग 1 घंटा बिताया। थकान इनकी डिक्शनरी में सच में नहीं है। ये वो पत्रकार हैं जो सवाल पूछते हैं कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं। दुख की बात यह है दोस्तों, सबकी जुबान ऐसी है। सामने देखिए साहब, ये देखिए, टाइम्स नाउ की संपादक हैं ये। जस्ट वन क्वेश्चन, वेयर डज पीएमओ गेट ऑल दिस एनर्जी फ्रॉम? उन्हें ये ऊर्जा कहां से आती है? बहुत दुख होता है दोस्तों इस देश की मीडिया की स्थिति को देखकर। इनके पास सरकार से सवाल पूछने का मादा और हिम्मत बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं दोस्तों। देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल यह कह रहा है कि दुनिया में डंका, देश में जश्न। इन न्यूज चैनल्स ने सरकार से या भारतीय जनता पार्टी से सवाल बिल्कुल नहीं किया कि विदेश की जमीन पर जाके हमें वहां के राष्ट्रपति गांधी के सिद्धांतों पर नसीहत दे रहे थे, वहां के उपराष्ट्रपति हमें लोकतंत्र के मूल्यों पर नसीहत दे रहे थे। और ये क्या कह रहे हैं साहब? दुनिया में डंका, देश में जश्न। सरकार को बचाने के लिए इन लोगों ने तमाम हदें पार कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइम्स नाउ ने किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया और इनको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। आपके स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए। जिन्होंने भारत में जलती चिताएं दिखाई भी और उसकी तस्वीरें डॉलर में बेची भी, उन्होंने अमेरिका के इस मैदान की तस्वीर क्यों नहीं दिखाई? वो रिपोर्ट जो हर भारतीय को देखनी चाहिए। दरअसल इस वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें एक जमीन, एक ग्राउंड का जिक्र किया गया है और इस ग्राउंड पे जैसा कि आप देख रहे हैं छोटे छोटे सफेद झंडे लगाए गए हैं। हर एक व्यक्ति जो अमेरिका में कोरोना की वजह से मरा, उसकी नुमाइंदगी चलते, उसके प्रतीक के चलते ये झंडे जमीन पर लगाए गए थे। मैं टाइम्स नाउ से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अमेरिका सरकार ने मृतकों के आंकड़ों को छिपाया? वो तो बाकायदा इस मैदान में दिखा रहे हैं ना कि हमारे कितने लोग मरे। वो इस बात से शर्मिंदा नहीं थे, वो इस बात से बिल्कुल शर्मिंदा नहीं थे। मगर इतने बड़े न्यूज चैनल ने क्या अपनी सरकार से पूछा कि तुम आंकड़े क्यों छुपा रहे हो? 3 मिसालें मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले आर्टिकल 14 का ये लेख, आर्टिकल 14 ने बाकायदा ये पता लगाया कि पहली वेव में, और दूसरी वेव की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, पहली वेव में उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार ने
मृतकों के आंकड़ों को 43 गुना कम दिखाया, यानी कि 43 मौतें हुई होंगी तो उसे इन्होंने एक दिखाया। यह कहता है आर्टिकल 14 का यह लेख। बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, अब गुजरात की बात करते हैं, क्योंकि इन पत्रकारों ने अमेरिका जाकर देश को यह बतलाने का प्रयास किया कि देखो अमेरिका में कितने लोग मारे गए। इनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि यह बता सकें कि गुजरात ने 27 गुना कम बताया मृतकों का आंकड़ा, यानी कि अगर 10,000 लोग मरे होंगे तो असली आंकड़ा था 2,81,000, और लंबी चौड़ी पड़ताल के बाद यह बात पता चली है। आपके सामने वायर का आर्टिकल देखिए दोस्तों, और बात यहां नहीं रुकी। आउटलुक क्या कहता है? आफ्टर बिहार डेटा नाउ पॉइंट्स एट अंडर काउंटिंग ऑफ कोविड डेथ्स इन मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, सब जगहों पर आप देख रहे हैं कि मृतकों की तादाद को कम करके देश की जनता के सामने रखा गया। इन पत्रकारों में यह हिम्मत नहीं है पूछने की, ये सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता कर सकते हैं। जी हां, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि विदेशी जमीन पर जाकर इन पत्रकारों ने न सिर्फ देश की नाक कटाई है बल्कि खुद की नाक भी कटाई है। यह वीडियो देखिए। फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र आम सभा में भाषण दिया, उनका इंटरव्यू करने एक पत्रकार घुस जाती है उनके रूम में, और फिर स्नेहा दुबे बाकायदा उन्हें बाहर का रास्ता दिखलाती हैं। इतना जलील कौन होता है भाई? आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेक्रेटरी पत्रकारों से बात नहीं करती, उसके लिए विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता है। मगर दिक्कत क्या है, इन्हें लगता है कि भाई स्टूडियो के अंदर तो मैं दबंगई दिखा सकती हूं, स्टूडियो के अंदर बैठकर तो मैं सरकार का प्रोपेगेंडा कर सकती हूं, विपक्ष पर आरोप मढ़ सकती हूं, विपक्ष को टारगेट कर सकती हूं। और उसी दबंगई के चलते ये लोग फर्स्ट सेक्रेटरी के रूम में घुस गए, और फिर फर्स्ट सेक्रेटरी ने बाकायदा बहुत प्यार से इन्हें जलील करते हुए बाहर का रास्ता दिखला दिया। बार बार ये पत्रकार खुद को तो जलील कर ही रहे हैं बल्कि देश को भी जलील कर रहे हैं। ढेरों मिसालें आई इस बार अमेरिका की यात्रा में, और यह पहली बार नहीं है जब गोदी मीडिया इस तरह से जलील हुआ है। आपको वो वीडियो याद है किसान आंदोलन वाला, जिसमें ये पत्रकार जो हैं वो किसानों के बीच जाती हैं और किसान पूरी इज्जत बाइज्जत उन्हें बाहर का रास्ता दिखला देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कभी इन पत्रकारों ने खुद से सवाल पूछने की जहमत उठाई? बताइए ना, आखिर आप हर जगह क्यों जलील हो रहे हैं? और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र को प्रचार की, पब्लिसिटी की इस कदर भूख है कि ये लोग झूठ का सहारा लेते हैं। अब आप कहेंगे क्यों? वैसे तो इस बात का जिक्र मैं अपने पहले के कार्यक्रमों में कई बार कर चुका हूं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से लौटते हैं और अचानक व्हाट्सएप ग्रुप्स में यह प्रचार किया जाता है। यह बताया जाता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाकायदा तस्वीर के साथ यह तस्वीर छपी है, देखिए, और इसमें लिखा हुआ है, लास्ट बेस्ट होप ऑफ अर्थ, वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट पावरफुल लीडर इज हियर टू ब्लेस अस। सरासर झूठ, क्योंकि जिस तारीख का यहां पर जिक्र किया गया है, हालांकि यहां पर आप देखिए इनको स्पेलिंग भी इन्होंने गलत लिखा हुआ है, सितंबर लिखना चाहिए था, इन्होंने सेप्टेंबर लिख दिया है। तारीख क्या है दोस्तों? सितंबर 26, और उसी दिन न्यूयॉर्क टाइम्स का जो पहले पन्ने का आर्टिकल था वो ये था आपकी स्क्रीन पर। पहले पन्ने का क्या आर्टिकल है? फेबल्ड पुलिस फोर्स शोज लिमिट्स ऑफ डेथ इंक्वायरीज। यह है इनका लीड आर्टिकल, यह है इनका हेडलाइन। और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र बाकायदा आपके सामने अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए एक झूठ का प्रचार प्रसार कर रहा था कि देखिए साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हुई है। जबकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार इस बार अपने अमेरिकी दौरे में लगातार एक्सपोज हुई है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां संयुक्त राष्ट्र आम सभा में पहुंच के यह नसीहत देते हैं कि हमें वैज्ञानिक सोच अपनाने की जरूरत है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। आज
विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को साइंस बेस्ड रेशनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकास का आधार बनाना ही होगा। प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि पूरी दुनिया को वैज्ञानिक सोच अपनाने की जरूरत है, तो आज से करीब 7 साल पहले बच्चों के सामने बैठकर आपने ऐसा क्यों कहा कि क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज नहीं होती है, हम बदल रहे हैं, क्लाइमेट नहीं बदल रहा है? यानी कि दुनिया भर में डंका पीटा जा रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर, और आपका कहना है कि हम बदल रहे हैं, क्लाइमेट नहीं बदल रहा है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। Sir, my question to you is that we in Assam feel very concerned about climate change and its consequences. Sir, how can you help and guide us to protect our pristine environment? देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। अब मैं मेरे मन में एक सवाल है कि सचमुच में क्या चेंज हुआ है। हम अपने आप से पूछें। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जो बड़ी आयु के लोग होते हैं ना, 70, 80, 85, 90 साल के लोग, तो सर्दियों में अगर आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा महसूस होती है। तो परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं, भाई पिछली बार इतनी सर्दी नहीं थी, इस बार सर्दी ज्यादा हो गई। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों। कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि साहब थाली पीटो, ताली बजाओ, और अगर उन्होंने वहां तक बात कही होती तो बात समझ आती। उसके बाद उनके प्रचार तंत्र ने बाकायदा एक झूठ चलाया जो पूरी तरह से अनसाइंटिफिक था कि थाली और ताली पीटने से कोरोना का इलाज होता है। इन्होंने बाकायदा न्यूज चैनल्स का इस्तेमाल किया। देखिए इसकी एक छोटी सी झलक। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक, रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। बात यहां नहीं रुकती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नाले से निकलने वाली गैस से हम चाय का स्टोव जला सकते हैं। क्या यह वैज्ञानिक सोच है? देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री, अगर आपको लगता है कि वाकई भारत जो है वैज्ञानिक सोच पर चल रहा है, तो आपके ये 2 मंत्री हर्षवर्धन और नितिन गडकरी रामदेव की कोरोनिल का उद्घाटन क्यों कर रहे थे? क्योंकि रामदेव लगातार बता रहे थे कि कोरोनिल जो है वो कोरोना का इलाज है, जिसके पीछे जिसकी कोई वैज्ञानिक जमीन नहीं है। यही नहीं, रामदेव लगातार हमारे डॉक्टर्स को जलील कर रहे थे। कोरोना की दवाओं को लेकर, कोरोना के इलाज को लेकर भ्रामक संदेश दे रहे थे। आज तक प्रधानमंत्री आपने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। मैं यही तो समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, जब आप यह कहते हैं कि वैज्ञानिक सोच में हमारा विश्वास होना चाहिए, तो यह कथनी और करनी में फर्क क्यों है?
फिर आपके ही अपने मंत्री, आपके ही अपने सांसद कहते हैं गौमूत्र पीने से कोरोना का इलाज हो जाता है। क्या आपने कभी भी इन मंत्रियों को, इन सांसदों को लताड़ लगाई? कभी नहीं। आपके अपने एक मंत्री कह रहे थे कि साहब भाभी जी के पापड़ खाने से कोरोना का इलाज हो जाता है, और उन्होंने बाकायदा उसका विज्ञापन किया। ये तथ्य है मोदी जी, इसलिए आप जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर वैज्ञानिक सोच बनाने की बात करते हैं तो उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। और फिर आप यह भी कह रहे थे कि भारत के अंदर लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। सुनिए आपने क्या कहा था। मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। लोकतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही है। इस 15 अगस्त को भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया है। हमारी विविधता हमारे सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। एक ऐसा देश जिसमें दर्जनों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अलग अलग रहन सहन खान पान है। ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का बेहतरीन उदाहरण है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। क्या ऐसा सचमुच है प्रधानमंत्री? क्या यह हकीकत नहीं है कि आपसे सवाल करने वाले मीडिया से आपका पूरा प्रचार तंत्र, आपकी सरकार इस कदर असुरक्षित है कि आप उन पर इनकम टैक्स की रेड मरवाते हैं, आप उन पर ईडी की रेड मरवाते हैं, आप उनके पत्रकारों को, आपका पूरा प्रचार तंत्र उनके पत्रकारों को ट्रोल करता है, उनके परिवारों को टारगेट करता है? क्या यह हकीकत नहीं है? क्या यह हकीकत नहीं है कि आप लोगों से, आपकी सरकार से आलोचना बर्दाश्त नहीं होती है, सवाल बर्दाश्त नहीं होते हैं? बताइए। और फिर अंतर्राष्ट्रीय जमीन पर जाकर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने आपको बाकायदा उस महिला पत्रकार का जिक्र किया जो जाकर देश की नाक कटवा रही हैं। अगर विदेशी जमीन पर ऐसे भारतीय पत्रकार मौजूद होंगे जो बगैर डरे सरकार से सवाल करें तो आपका नाम और भी रोशन होगा। तब दुनिया कहेगी कि देखिए, भारत से ऐसे पत्रकार आते हैं जो सरकार से सवाल करते हैं बगैर डरे। और 2014 से पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता है। और 2014 के बाद से इस देश की अंतर्राष्ट्रीय साख लगातार किस तरह से गिरी है, उसकी मिसाल हम देख ही रहे हैं। जब दूसरे देश के राष्ट्रपति हमें, अमेरिका हमें गांधी के सिद्धांतों पर चलने की नसीहत देता है, या हमें बताया जाता है कि लोकतंत्र के मूल्यों पर हमें अमल न करना चाहिए, वहां जाकर भाजपा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ देश की नाक कटवाई है, और इसमें साथ दिया है आपके पालतू डरे हुए मीडिया ने। मगर यहां न्यूज चक्र में हम आपके सामने लगातार ऐसे ही मुद्दे उठाते रहेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी अपने दर्शकों के प्रति है। हम उससे पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।